हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये बात है 10 अप्रैल 1912 का। उस दिन एक बहुत बड़ा जहाज़ अपनी पहली सफ़र लेकर निकल पड़ा था लंदन से अमेरिका की तक। लेकिन उसके रवाना होने के ठीक 2 दिन के बाद ऐसी न्यूज़ मिलता है कि वो पूरा जहाज़ कहीं गायब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। आखिर इतना बड़ा जहाज़ कहाँ गायब हो गया? आखिर उस दिन क्या हुआ था? अगर ये सारे बात आपको जानना है तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक देख लीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिए, वीडियो के एंड तक देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले दुनिया की सबसे बड़ी जहाज़ RMS टाइटैनिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस टाइटैनिक जहाज़ को जिस कंपनी ने बनाया था उस कंपनी का नाम था व्हाइट स्टार लाइन। और उस जहाज़ को बनाने में क्या आपको पता है कितना खर्च हुआ था? उस ज़माने में $7.5 मिलियन खर्च हुआ था। मतलब अगर हम उसको आज के ज़माने के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो वो अप्रॉक्स $400 मिलियन के साथ इक्वल होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे आखिर एक जहाज़ बनाने में इतने सारे खर्च क्यों हो गया था? क्या इतनी बड़ी जहाज़ था? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि उस जहाज़ को बनाने में $7.5 मिलियन खर्च हुआ था। क्या क्या फैसिलिटी था अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 5 स्टार जैसा फैसिलिटी था। वहाँ पे प्लेग्राउंड, जिम वगैरह, फिर रेस्टोरेंट, फिर बार्बर शॉप, सब कुछ उसके अंदर था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कंपनी ने इस जहाज़ को बनाया था वो कंपनी हमेशा डिमांड कर रहा था कि ये जहाज़ अनसिंकेबल है। क्या आपको पता है अनसिंकेबल का मतलब क्या है? अनसिंकेबल का मतलब ये है कि कभी ना डूबने वाला जहाज़। तो आप लोग सोच रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि जहाज़ आखिर गायब हो गया। अगर आप सोच रहे अगर कंपनी बोल रहा है कि कभी ना डूबने वाला जहाज़ ये है तो आखिर कहाँ गायब हो गया? जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत से ही बताया था कि ये जहाज़ अपना पहला सफ़र लेके निकल पड़ा था साउथहैम्पटन लंदन से अमेरिका की तक। और उस जहाज़ का जो कमांडिंग कर रहे थे और जो कैप्टन कर रहे थे उनका नाम है कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ, और उनका उम्र था 62 ईयर्स। अगर हम उस टाइटैनिक जहाज़ की अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उस टाइटैनिक जहाज़ का लेंथ था 269 मीटर और हाइट था 53 मीटर। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो जहाज़ कितनी बड़ी थी। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत से बोला था कि ये जहाज़ 10 अप्रैल 1912 को अपना पहला सफ़र लेकर रवाना हुआ था साउथहैम्पटन लंदन से लेकर अमेरिका की तक। लेकिन ठीक ही उसकी 2 दिन के बाद मतलब 12 अप्रैल 1912 को उसको पहला आइस वार्निंग मिल जाता है। लेकिन टाइटैनिक जहाज़ उसको नज़रअंदाज कर देता है, फिर आगे बढ़ जाता है। ठीक उसकी थोड़ी देर बाद ही बहुत बड़ा आइस ग्लेशियर के साथ टकरा जाता है। फिर वो 2 टुकड़े हो जाते हैं और फिर वो पानी में कहीं गायब हो जाता है। तो शायद यहाँ पे आपके मन में 2 सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिरकार इतनी बड़ी जहाज़ टाइटैनिक जहाज़ आखिरकार वार्निंग मिलने के बाद क्यों उसको वो नज़रअंदाज कर दिया? फिर दूसरा सवाल कि जब वो डूब गया क्या उसके आसपास कोई जहाज़ नहीं था? अगर हम पहला सवाल की बात करें कि आखिरकार टाइटैनिक जहाज़ ने उस वार्निंग को क्यों नज़रअंदाज कर दिया था, जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। शायद आप लोग को पता नहीं और राज कौन सा है। आखिर बात क्या है कि जब वो पहला सफ़र लेके निकल पड़ा था साउथहैम्पटन लंदन से लेकर अमेरिका की तक, तो उस जहाज़ को जिस कंपनी ने बनाया था व्हाइट स्टार लाइन, उस कंपनी ने जनता से वादा किया था कि वो सफ़र को वो 6 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब समझ रहे हो कि वो सिर्फ लंदन से अमेरिका की तक जा रहा था। तो वो बोले कि उसके बीच में जितने डिस्टेंस जो है अमेरिका की पहुंचने तक वो 6 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग सोच रहे हो कि 6 दिन क्यों? आखिर अगर ऐसा होता, अगर टाइटैनिक जहाज़ अगर वो डिस्टेंस को 6 दिन में कंप्लीट कर लेता तो आखिर उस टाइम पे एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता। तो इसीलिए वार्निंग मिलने के बाद भी उस कंपनी का प्रेसिडेंट ने बोला है कि स्पीड कम नहीं करना है, तुम ऐसे ही चलते जाओ जैसे ही हो जाओ, क्योंकि उनको 6 दिन में कंप्लीट करना है। तो इसलिए स्पीड कम ना करने की वजह से वो अपना स्टेबिलिटी खो बैठे, जिसकी वजह से वो टकरा गए एक बहुत बड़ा ग्लेशियर के साथ। अगर हम दूसरी सवाल की बात करें, आखिरकार जब टाइटन डूब गया तो उसके पास क्या कोई जहाज़ नहीं था उसकी मदद करने के लिए? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ। वहाँ पे एक जहाज़ था, लेकिन वहाँ से टाइटैनिक जहाज़ से 107 किलोमीटर की दूरी पर था। अगर वो जहाज़, क्योंकि टाइटैनिक जहाज़ बहुत बड़ा जहाज़ था,
जब वो डूब गया तो उसको 2-3 घंटा लग गया कि डूबने के लिए पानी में। समझ रहे हो कि वो कितना बड़ा जहाज़ था। लेकिन यहाँ पे और एक बात है कि वो जहाज़ यहाँ तक पहुँचने के लिए उनको, क्योंकि वो डिस्टेंस में था 107 किलोमीटर डिस्टेंस में था, तो उसको पहुँचने के लिए लगभग 2-3 घंटे चाहिए। लेकिन 2-3 घंटे के अंदर पूरा टाइटैनिक पानी में समा गया था। लेकिन अभी हाल ही में कुछ साल पहले एक बात पता चला कि आखिरकार उस रात टाइटैनिक के अलावा और एक जहाज़ के, जैसे कि मैंने बताया था कि 107 किलोमीटर दूरी पर था, इन दोनों जहाज़ के अलावा आखिरकार वहाँ पे और भी एक जहाज़ था। लेकिन आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि आखिरकार जब टाइटैनिक जहाज़ डूब गया तो वो जहाज़ क्यों नहीं आया मदद करने के लिए। आखिरकार क्या प्रॉब्लम हुआ था उस जहाज़ में कि उस जहाज़ का जो कैप्टन थे वो रेडियो बंद करके सो गए थे। तो जिसकी वजह से जब टाइटैनिक जहाज़ ने मदद मांगा कि हमको मदद चाहिए कि हमारा जहाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो जहाज़ को पता नहीं चल पाया, जिसकी वजह से वो जहाज़ मदद करने के लिए नहीं आ पाया था। तो ये था पूरा स्टोरी, कैसे ग्लेशियर के साथ टकराने के बाद पूरा टाइटैनिक जहाज़ पानी में खो गया था। लेकिन अगर आपको इस वीडियो के ऊपर पूरा जानकारी चाहिए तो मैं आप लोग को एक चैनल सजेस्ट करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा जिसका नाम है ध्रुव राठे, चैनल का नाम। तो वहाँ पे आप लोग जा सकते हो, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कि मिस्ट्री ऑफ टाइटैनिक। तो वहाँ पे आपको एक पूरा कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा जहाँ से आपको डिटेल्स में क्या था स्टोरी, आपको सब कुछ वगैरह मिल जाएगा। तो आप लोग इस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो प्लीज़ गाइस लाइक कर लीजिए, वीडियो के एंड तक देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ ऐसे एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।